चलिए आज अपन देखते हैं रिएक्टर्स के बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स विच आर यूज्ड इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री में रिएक्टर्स का मतलब क्या है? रिएक्टर ऐसा वेसेल होता है, रिएक्टर का मतलब ऐसा वेसेल या जिसे पात्र अपन बोलते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती है, जिसमें केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुली करवाई जाती है। तो ऐसा कोई वेसेल, ऐसा कोई पात्र जिसमें केमिकल रिएक्शंस को सक्सेसफुली करवाया जाए, वही रिएक्टर्स कहलाते हैं। ओके, अब मेनली 3 तरीके के रिएक्टर्स केमिकल इंजीनियरिंग में काम आते हैं। पहला है बैच रिएक्टर, नंबर 2 मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, या इसको MFR बोल दिया, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। इसका दूसरा नाम CSTR। CSTR मतलब कंटिन्यूस स्टेयर टैंक रिएक्टर। तो मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर को कंटिन्यूस स्टेयर टैंक रिएक्टर भी बोल देते हैं, या इसका नाम कंटिन्यूस फ्लो स्टेयर टैंक रिएक्टर यानी CFSTR भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूस फ्लो स्टेयर टैंक रिएक्टर। ओके, तीसरा है प्लग फ्लो रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर या PFR भी बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के रिएक्टर्स अपन मेनली केमिकल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। बैच रिएक्टर, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर। ठीक है, अब मैं बैच रिएक्टर के बारे में अगर चित्र से समझाऊँ तो वो इस तरीके से आएगा। इस तरीके से एक स्टेयर है, इनपुट है लेकिन आउटपुट कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से रिएक्टर वेसेल है, जिसमें ये क्या है, रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर क्या हो गया? रिएक्शन मिक्सचर मतलब जिसमें अपन इनपुट्स डालते हैं और आउटपुट उससे अपन प्राप्त करते हैं। इनपुट यानी फीड जो होती है वो। तो बैच रिएक्टर में क्या होता है? बैच रिएक्टर में कंटिन्यूस फ्लो नहीं है, केवल एक बार फ्लो कर दिया और वो रिएक्शन मिक्सर अंदर रिएक्ट करता रहेगा। तो एक तरीके से ये कंटिन्यूस फ्लो नहीं है। दूसरा जो MFR अपन ने देखा है, MFR या मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, वो क्या है? इसमें इनपुट भी है, इसमें से आउटपुट भी होगा। ओके, तो क्या है MFR यानी मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, या इसको CSTR भी बोलते हैं, CSTR। ओके, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर या कंटिन्यूस स्टेयर टैंक रिएक्टर, ये भी बोल दिया इसको। और इसमें क्या होगा? इसमें अपन देखते हैं कि फ्लो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब फीड जो है वो इन भी है और फीड आउट भी है, और यहाँ पे एक स्टीयर लगा हुआ है, या इसको मिश्रित करने वाला जो बोलते हैं, मिश्रित करने के लिए, मिश्रित करने हेतु, यानी ये रिएक्शन मिक्सचर है, इसको पूर्णतया मिश्रित करने के लिए, पूर्णतया स्टीर्ड करने के लिए ये यूज किया जाता है। इसको मिश्रित करने के लिए यूज करते हैं। अब मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर यानी नाम से भी आपको पता चल रहा है कि CSTR यानी कंटिन्यूस स्टेयर्ड टैंक रिएक्टर।
तो फ्लो इसमें कंटिन्यूस होगा, इन और आउट। ओके, कंटिन्यूस फ्लो है इसमें। तीसरा है प्लग फ्लो रिएक्टर। प्लग फ्लो रिएक्टर को एक इस तरीके से पाइप के थ्रू अपन समझा सकते हैं। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसको PFR बोलते हैं। ओके, तो इसमें इनपुट है और आउटपुट है, लेकिन मिक्सिंग जो है इसमें MFR की तरह मिक्सिंग वाला काम नहीं है। इसमें कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट्स बनते हैं इस तरीके से, वो अपन देखेंगे इसके जब रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये 3 रिएक्टर्स मेनली केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में अपन यूज करते हैं। रिएक्टर्स क्या होता है? रिएक्टर्स 3 तरीके के हैं, बैच रिएक्टर, मिक्स फ्लो और प्लग फ्लो रिएक्टर। ये इनकी फिगर्स हो गए किस तरीके से ये रिएक्शन को पूर्ण करवाते हैं। अब अपन टाउ के बारे में पढ़ते हैं। टाउ क्या होता है? टाउ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट, जो अपन रिएक्शंस का टाइम कांस्टेंट या कितना। टाउ का मतलब क्या? एक जो रिएक्शन मिक्सर है उसको प्रोसेस करने में टाइम कितना लगा है, तो वो टाउ अपन इसमें देखेंगे। टाउ हर रिएक्टर के लिए होगा, यानी बैच रिएक्टर के लिए होगा तो बैच रिएक्टर का टाउ, MFR के लिए होगा तो मिक्स फ्लो रिएक्टर का टाउ, और PFR के लिए PFR का टाउ। ठीक है। एक्से अपन को पता है क्या होता है? एक्से का मतलब होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ ए। ठीक है। CA मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, और माइनस RA यानी रेट ऑफ रिएक्शन ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक कंपोनेंट के ए फीड जो है उसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ टर्म्स हैं वो अपने इसमें यूज होंगी। कन्वर्जन क्या होता है? सबसे पहले कन्वर्जन अपन को पता है, कन्वर्जन का मतलब कितना जो फीड है वो कन्वर्ट हो गई है, उसको कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, कितनी फीड जो है ए के अकॉर्डिंग कितनी फीड है वो रिएक्टर में इन हुई और वो कन्वर्ट हो गई, उसको कन्वर्जन बोलते हैं। CA का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए किस में आती है? मोल पर लीटर में। ओके, और रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। तो एक तरीके से अपन दोबारा ब्रीफ करते हैं कि रिएक्टर्स क्या होते हैं? कोई ऐसा वेसल जिसमें केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाया जाता है। ओके, रिएक्टर्स ऐसा पात्र है जिसमें केमिकल रिएक्शन से जो मिक्सर बनता है उसको रिएक्शन को कंप्लीट की जाती है। पहला टाइप है बैच रिएक्टर, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर। बैच रिएक्टर, मिक्स्ड फ्लो और प्लग फ्लो। मिक्स्ड फ्लो को क्या बोलते हैं? CSTR, ये कंटिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर भी बोल दिया जाता है, या CFSTR मतलब कंटिन्यूस फ्लो स्टेट टैंक रिएक्टर। नाम से पता चल रहा है कि फ्लो इसमें कंटिन्यूस होगा, इनपुट और आउटपुट। ओके, अब बैच रिएक्टर है, CSTR है और PFR है। 3 तरीके के रिएक्टर हैं। रिएक्शन मिक्सर भी है इसमें, और ये इस तरीके के कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक्से का मतलब कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ ए, यानी ए कितना कन्वर्ट हो गया फीड में करने के बाद। CA का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, और एक जो टर्म है CA नोट। CA नोट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए व्हेन फीड करते हैं तब ए की कितनी कंसंट्रेशन है वो CA नोट के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको अपन यूज करते हैं। अब बैच रिएक्टर का अगर अपन फिगर देखें तो किस तरीके से आएगा? इनपुट है इसमें रिएक्शन मिक्सर में, एक तरीके से बैच हो गया ये, मतलब एक बैच है उसको प्रोसेस किया, फिर दूसरा बैच आएगा, इस तरीके से इनपुट करते जाएंगे और ये रिएक्शन मिक्सर में रिएक्शन होता रहेगा। दूसरा है मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, इसमें
इनपुट है कंटिन्यूस, आउटपुट है, और इसका नाम ये MFR हो गया या CSTR हो गया, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, PFR, मतलब इसमें इनपुट भी है आउटपुट भी है, और इसका रेट कांस्टेंट टाउ पी के नाम से लिखेंगे अपन, PFR का रेट कांस्टेंट, ओके। माइनस RA का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, इसकी यूनिट क्या होंगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ओके। अब अगर एक अपन V टर्म यूज करेंगे तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर का वॉल्यूम कितना है, वो एक न्यू यूज होती है, वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ओके। अब V वॉल्यूम है, ये तो किस में आएगा, मीटर क्यूब में, और न्यू जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ये आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो ये इसका डिफरेंस हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड और मीटर क्यूब में। इसी तरीके से FA नोट क्या है, FA नोट यूज होता है, ये है मोलर फ्लो रेट, यानी कितने मोल्स पर यूनिट टाइम में प्रोसेस हो रहे हैं, और इसकी यूनिट टाइम मोल पर सेकेंड, ओके। तो ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे XA कन्वर्जन कितना हुआ A का, CA कंसनट्रेशन, माइनस RA रेट ऑफ रिएक्शन, CA नोट यानी इनिशियल कंसनट्रेशन, V वॉल्यूम, न्यू नो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, FA नोट मोलर फ्लो रेट, यानी मोल पर यूनिट टाइम में कितना प्रोसेस हुआ है FA नोट, तो उसको अपन मोलर फ्लो रेट के रूप में यूज करते हैं। मोलर फ्लो रेट यानी कुल मिला के ये है कि कितने मोल पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहे हैं, उसको मोलर फ्लो रेट बोलते हैं, ओके। अब इनकी यूनिट्स जो है वो चेक करते हैं, ताकि सब में सेम यूनिट होनी चाहिए। जैसे ये मीटर क्यूब में दिया है, तो अपन को मान लो ये लीटर में दिया हो, तो पहले मीटर, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि सभी एक जैसी इकाई होनी चाहिए, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए सबकी, तभी अपन कोई इक्वेशन या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो ये 3 तरीके के रिएक्टर्स हैं, बैच रिएक्टर, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर्स, जो कि मेनली यूज होते हैं। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, और T जो होता है, T तो टाइम होता है ओनली, टाइम के अकॉर्डिंग जो सेकंड में अपन यूज़ करते हैं, कई जगह T लगा दे रखा है, जिसका मतलब टाइम है, मतलब सेकंड में ये यूज कर लेते हैं, ओके। इसके अलावा अगर कन्वर्जन A का दे रखा है तो XA लिखेंगे, B का ले रखा है तो XB लिख दें, ओके। XB का मतलब B का कितना कन्वर्जन हुआ है, इसी तरीके से XC मतलब C का कितना कन्वर्जन हुआ है, ओके। तो ये 3 रिएक्टर्स मेनली यूज होते हैं। इसके अलावा सेमी बैच रिएक्टर भी होता है, लेकिन वो इतना इसमें है नहीं अपना। बैच रिएक्टर, CSTR और प्लग फ्लो रिएक्टर, ये मैंने अपने यूज है, ओके। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि सभी एक जैसी इकाई होनी चाहिए, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए सबकी, तभी अपन कोई इक्वेशन या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो ये 3 तरीके के रिएक्टर्स हैं, बैच रिएक्टर, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर्स, जो कि मेनली यूज होते हैं। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, और T जो होता है, T तो टाइम होता है ओनली, टाइम के अकॉर्डिंग जो सेकंड में अपन यूज़ करते हैं, कई जगह T लगा दे रखा है, जिसका मतलब टाइम है, मतलब सेकंड में ये यूज़ कर लेते हैं, ओके। इसके अलावा अगर कन्वर्जन A का दे रखा है तो XA लिखेंगे, B का ले रखा है तो XB लिख दें, ओके। XB का मतलब B का कितना कन्वर्जन हुआ है, इसी तरीके से XC मतलब C का कितना कन्वर्जन हुआ है, ओके। तो ये 3 रिएक्टर्स मेनली यूज होते हैं। इसके अलावा सेमी बैच रिएक्टर भी होता है, लेकिन वो इतना इसमें है नहीं अपना। बैच रिएक्टर, CSTR
और प्लग फ्लो रिएक्टर, ये मैंने अपने यूज है। ओके।